बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ इफ़्तार स्पेशल में एक और मज़ेदार चटपटी और टेस्टी सी रेसिपी, मिनी समोसा या फिर कागज़ी समोसा जिसे कहते हैं। घर पर किस तरीके से बनाते हैं, बाज़ मेरी माएँ बहनों को इसकी फोल्डिंग नहीं आती, तो आज मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताऊँगी जिससे आप ढेर सारे समोसे बनाकर फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए महफूज कर सकते हैं। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो मज़ेदार क्रिस्पी चटपटे और टेस्टी से आलू समोसा बनाने के लिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी चटपटे आलू समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं जो कि निहायत ही टेस्टी चटपटी होगी। यहाँ एक पैन ले लिया है मैंने और 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। इससे बहुत ही अच्छा और चटपटा सा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा कड़कड़ा लें ताकि महक अच्छी तरीके से आना स्टार्ट हो जाए। तो इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल कर लेते हैं। फ्लेम को इस टाइम पर आपने बिल्कुल लो कर देना है। नमक हाफ़ टी स्पून, हल्दी 2 से 3 चुटकी, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, खुश्क धनिया हाफ़ टेबल स्पून, इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, इसमें गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर का शामिल कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। हल्का सा पानी डाल लें ताकि मसाला हमारा जले नहीं। इस तरीके से आप आलू का मसाला तैयार करेंगे तो निहायत ही चटपटा टेस्टी और मज़ेदार सा होगा। अब यहाँ पर फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आलू है मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। ठंडा करने के बाद इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अब यहाँ पर चटपटा मज़ीद करने के लिए आलूओं को तो मैं इसमें अमचूर का पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इन तमाम आलूओं को इस मसाले में मिक्स करते जाना है और स्पैचुला की मदद से इसको दबाते जाना है, तोड़ते जाना है ताकि ये अच्छा सा एक बैटर बन सके। ये देखें यहाँ पर तमाम मसाला हमारा कोट हो चुका है आलूओं पर और अच्छे तरीके से फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसी पॉइंट पर आप नमक मिर्च मसाला चेक कर सकते हैं। फ्लेम को आपने मीडियम करना है और इसी पॉइंट पर आपने इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भून लेना है ताकि कोई भी इसमें मॉइस्चर बाकी ना रहे। पानी है तो इसमें ड्राई हो जाए ताकि हमारे जो समोसे हैं वो अच्छे तरीके से बन सकें। अब इसमें डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया जो कि बहुत ही टेस्टी सा लगता है आलू की इस मज़ेदार चटपटी फीलिंग के लिए। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है तो आपने क्या करना है, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मसाला ठंडा हो जाए तो इसको हम फिल करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर समोसा पट्टियाँ ले ली हैं। मांदा पट्टी भी कहते हैं। आप बाज़ार से ले लें, ईज़िली मिल जाएंगे और ये बिल्कुल सस्ते से मिलते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते। आप इनको घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी चैनल पर दी हुई है। अब समोसा पट्टी को एक कोने से पकड़ते हुए हमने इसके 3 कोने बना लेने हैं। देखें कुछ इस तरीके से। अब एक कोना पकड़ते हुए दोबारा से हमने इसको फोल्ड कर लेना है और ये देखें समोसे की हमारी यहाँ पर पॉकेट बन चुकी है। अब यहाँ पर हमने फिलिंग इसमें भर लेनी है जितनी आपने भरनी हो। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं भरिएगा वरना हमारी ये रोल पट्टी फट भी सकती है। अब दूसरी साइड से हमने तमाम इसके ऊपर एक मैदे की स्लरी सी लगा लेनी है ताकि चिपकाने में आसानी हो और इसी तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। देखें इसी तरीके से आप फोल्ड करेंगे तो आपके समोसे निहायत ही मज़ेदार बनेंगे और फ्राई करते वक्त बिखरेंगे भी नहीं।
आपने स्लरी क्या करनी है, अच्छे तरीके से लगानी है और इसको अच्छे तरीके से बंद भी कर लेना है। ये देखें कुछ इस तरीके से। तो हाँ, यहाँ पर हमारा बाज़ार जैसा मिनी समोसा या फिर कागज़ी समोसा तैयार है, आलू का चटपटा और मज़ेदार सा। अब दोबारा से मैं आपको इसकी फीलिंग बता देती हूँ कि किस तरीके से फ़ोल्ड करना है। इनके कोने पकड़ते हुए हमने इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। आप इन समोसों को बनाकर 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। आलू की फीलिंग है तो आप इनको फ्रीज़ नहीं कर सकते। आलू की जगह अगर आप लोग चिकन के कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप लोग इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। कीमे वाले समोसे हैं तो आप 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आलू के समोसे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है फ्राई करने की। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। अच्छा, ऑयल को भी आपने ज़्यादा गरम नहीं करना। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल कितना गरम है। ऑयल को अगर आपने ज़्यादा गरम कर लिया तो बाहर से ये क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे जैसे बाज़ार वाले बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, वेट करना है। इनके फ्राई के लिए आपने 10 से 12 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेना है। हल्का सा एक साइड से कलर आ जाए तो आपने इनकी साइड को चेंज कर लेना है और चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से इनकी साइडों को चेंज करते रहना है ताकि इक्वल साइन पर कलर आए और बेहतरीन से हमारे क्रिस्पी क्रंची समोसे बनकर तैयार हो जाएं। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनको फॉलो करें तो हमारे समोसे या फिर हमारा खाना बाज़ार से 100 गुना बेहतर घर पर तैयार हो सकता है। देखिए, समोसियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। कितना खूबसूरत सा इन पर कलर आया है और क्रिस्पी और क्रंची तो ये इतने बने हैं कि आपको खाकर स्वाद आ जाने वाला है और आपने बाज़ार से मंगाना छोड़ देने हैं जब ये मेरे तरीके से आप समोसे बनाकर तैयार करेंगे। चटपटी फीलिंग के साथ नहायत ही टेस्टी, मज़ेदार और कुरकुरे करारे से ये समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि ये ठंडे होने के बाद भी सोगी नहीं होते, यानी कि इनका क्रंच बाकी रहता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।